नमस्कार दोस्तों। आज जो बात कहने जा रहा हूं वो एक पत्रकार के नाते नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के नाते कहने जा रहा हूं। आमतौर पर खबरों के बारे में जितने करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं, लेकिन आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मसला है दो कथित मोटिवेटर्स के बीच में चल रही बहस का। जब मैं कथित मोटिवेटर्स कहता हूं तो कई आप में से उनके फैंस हैं जो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। छोटा से उदाहरण से समझिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई गांव हैं और पहले तो ये बहुत हुआ करता था, बहुत आम है, कंपाउंडर एक टर्म चलती है या इस तरीके से जो डॉक्टर्स की मदद करने वाले कई लोग होते हैं वो धीरे धीरे अपने गांव में जाकर दवाइयाँ बांटना शुरू कर देते थे, देना। दवाइयों के बारे में जानकारी आजकल हमको घर में बैठे हो जाती है। कौन सा एंटीबायोटिक लेना है जब गला खराब हो गया है, कौन सा एंटीबायोटिक लेना है जब कोई और दिक्कत आ रही है। हालांकि इसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल यही बात है, सचमुच ये खतरनाक है। इसी तरह से आपको मोटिवेशन कौन लोग दे रहे हैं? अभी जिन लोगों के बीच में आप रस्साकशी देख रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है दरअसल मार्केट कैप्चर की बात है। एक 21-22 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ बैठे हुए हैं, एक 28 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ बैठे हुए हैं। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है कोई लीगल नोटिस भेज रहा है, कोई बिना नाम लिए सारे हमले कर दे रहा है। मसला ऐसे आया कि कुछ बच्चों ने सवाल खड़ा किया कि हमें बिजनेस सिखाने के नाम पर जो प्रोग्राम दिए जाते हैं उसके बदले में मोटा पैसा लिया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि कुछ और लोग लेकर आओ जो इस प्रोग्राम को खरीदें तो हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे या आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। इस तरीके से बिजनेस बनाए जा रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग आप सब जानते हैं, लेकिन इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में बिल्कुल ही अलग मसला है। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो सचमुच में आपको लगता हो कि किसी उपयोगिता का है। जितनी बातें हैं, जितनी चीज़ें हैं, कई लोग तो उन कोर्सेज को देख भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं। ये बच्चों ने खुद बातों को स्वीकार किया है, तमाम वीडियोज़ में आप इस बात को देख सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ये टर्म क्यों और डॉक्टर वाली बात क्यों कही गई उसको ज़रा समझना चाहिए। यहाँ पर एक मोटिवेटर दूसरे मोटिवेटर के बारे में कहते हैं कि या वो बिना नाम लिए इशारों में इस बात को कहते हैं कि आप उनसे सीखिए जिन्होंने कभी बिजनेस किया हो या जो आपको सिखा रहे हैं उन्होंने कभी बिजनेस किया है। बात तो सही है, लेकिन सिखाना भी एक कला है। सिखाने जी हाँ, किसी को मोटिवेट करना, किसी को बिजनेस की टर्म सिखाना, ये सारी चीज़ें भी विज्ञान का विषय है। इसी को इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से कई लोग पढ़कर निकलते हैं। अलग अलग कंपनीज़ में इसको लेकर आप देखते हैं कि एक विभाग होता है और उसमें लोग जाकर काम करना शुरू करते हैं और इससे कंपनियों को बहुत फ़ायदा होता है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो, यानी कि जॉब आप कर रहे हैं और साथ में आपका परिवार जो है वो भी संतुलित रहे। आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने वर्क प्लेस पर, आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, हाइजीन का कैसे ध्यान रखा जाए, ये सारी चीज़ें जिन पर काम किया जाता है। जो YouTube वाला मोटिवेशन आप देखते हैं उसमें आमतौर पर आपको सपने दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसी कहानियां। बहुत आसान होता है किसी के बारे में कोई भी कहानी सुना देना, और ख़ास तौर पर जब कोई बहुत सफल हो जाता है तो उसके बारे में थोड़ा अलंकृत भाषा में कुछ अच्छे उदाहरणों के साथ कुछ कहानी किस्सों को जोड़ते हुए एक बढ़िया कहानी आपके सामने पेश की जाती है। जबकि आप सब जानते हैं ये सबसे बड़ा सवाल तो आपसे है, गलती उन लोगों की है। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन बचपना कब तक जारी रहता है। आप देखिए कि कई बड़े बड़े बिजनेसमैन वो भी इस झांसे में आ जाते हैं। ये सारा मार्केटिंग का खेल है, किस तरीके से चीज़ों को सजाकर आपके सामने पेश किया जाता है, अपना एक व्यक्तित्व बनाया जाता है, अपनी एक फेस वैल्यू बनाई जाती है और उस फेस वैल्यू के पीछे फिर आंख पर पट्टी बांधे बांधे सब चल देते हैं कि भाई इनका काम बहुत बढ़ गया है, इनका काम बहुत बढ़ गया है तो हमारा काम भी बढ़ जाएगा। खैर, मैं आपकी निजी मान्यताओं पर या आपकी फ़ैन फॉलोइंग पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सम्मान करना चाहिए, बहुत सारे लोग अच्छी बातें करके बहुत अच्छा काम भी करते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है आपके भविष्य को संवार देने की, वो भी बातों बातों के साथ, अब बात मैं भी आपके सामने एक रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ जागरूकता जहाँ तक प्रश्न उठता है वहाँ तक तो बात ठीक है। और एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर अगर मैं आपको कोई बातें बताऊंगा तो वो बातें बताऊंगा जो मैंने पढ़ी हैं,
जिसके लिए मैंने समय दिया है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बना सकते हैं, खुद को कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और हम सब जानते हैं समय का सही इस्तेमाल किया जाए, संसाधनों का सदुपयोग किया जाए, पूरी ऊर्जा से लबरेज रहा जाए, पूरे आशावाद के साथ आगे बढ़ा जाए, और साथ ही साथ निश्चित तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है एक बढ़िया प्लानिंग, एक बढ़िया योजना के साथ आगे बढ़ा जाए तो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। आपको किसी जादुई तरीके से कुछ नहीं मिलने वाला कि अचानक से आप किसी को सुन लेंगे, किसी का कोई कोर्स हाथ में ले लेंगे, किसी के 4 मोटिवेशनल वीडियो सुन लेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। निकलिए, ये भ्रम आपको भी तोड़ना होगा। ऐसे में ठगी तो होगी। अब ये ठगी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें आपस में जब दो बड़े बड़े मोटिवेटर्स भिड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं, और ये लड़ाई इतनी गंभीर हो गई है कि लीगल नोटिस का आदान प्रदान तक शुरू हो गया। अच्छा, दिलचस्प पहलू क्या है, साल भर पहले मैं इन दोनों को एक साथ बैठे देखता हूं और फिर देखता हूं कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की जमकर तारीफें कर रहे हैं। जिस मोटिवेटर ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया उन्होंने अपने चैनल से इसको हटा दिया है, क्योंकि मुझे नहीं मिला देखने से, लेकिन दूसरे जिनको मेहमान के तौर पर बुलाया गया उनका वीडियो अब भी उनके चैनल पर ये वाला वीडियो पड़ा हुआ है, और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे की वाहवाही की जा रही है, लगभग प्रमोट किया जा रहा है। अब जब प्रमोट किया जा रहा है तो अचानक से 6 महीने, 7 महीने, साल भर बाद में ऐसी क्या जागरूकता प्राप्त हो गई, वो भी ऐसे लोगों को जिन पर लोग सालों से भरोसा कर रहे हैं कि उन्हें लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ी हो रही, या तो गड़बड़ी भांपने में बहुत देरी कर दी, चूक कर दी है, ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है। दूसरी बात यह है कि गड़बड़ी सचमुच हुई है या नहीं हुई है, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आदमी लोकप्रिय तब होता है जब सचमुच में उसकी बातों में प्रभाव होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बात करने के मामले में इतने बढ़िया हैं, इतने शानदार हैं। जिस तरीके से वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, जिस तरीके से वो उदाहरणों को रखते हैं, उससे लोग प्रभावित होते हैं, उनके पीछे पीछे चल देते हैं, और इनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग इस बात की ओर साफ साफ इशारा करती है। कुल मिलाकर यहाँ बात समझने वाली ये है कि आप जब भी बात मोटिवेशन की, बिजनेस डेवलपमेंट की आती है, आपके करियर की आती है, तो इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक पद्धति से चले। जो डॉक्टर वाला उदाहरण है उसको याद रखिएगा। आप अपने मन से भी दवाइयां ले सकते हैं, आपको पता है, लगभग ये होता भी है कि आमतौर पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई थोड़ा बहुत भी जानकार होता है दवाई का, जो वो दवाइयां बताता है लगभग उससे मिलती जुलती इनिशियल दवाइयां देते हैं, लेकिन डॉक्टर की डायग्नोसिस होती है। उन्हें पता होता है कि किस दवाई के साथ क्या देना है, कब तक कौन सी दवाई देना है, इनसे, और हम बहुत रिलीव्ड महसूस करते हैं जब सही डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि दवाई कोई और नहीं दे सकता है, कई और पद्धतियां भी होती हैं, लेकिन एक विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वैज्ञानिक तरीके से आप चलना चाहते हैं तो कई इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं, कई करियर काउंसलर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय को सचमुच पढ़ाते हैं। ये MBA की डिग्री और इन सब का कोई मायना ही नहीं है। इतने IIM जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस चल रहे हैं, इनका कोई मायना नहीं है अगर सब आप YouTube पर सीख लेंगे तो। इसको दिमाग से निकालिए। YouTube पर आप बिजनेस करना नहीं सीखेंगे। ये बात भी सही है कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी बिजनेस किया है जिन्होंने कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं की, लेकिन आप ये मत भूलिए कि उन लोगों की पढ़ाई इस मार्केट में हुई है, बहुत संघर्ष किया है। वो संघर्ष करने को आप तैयार नहीं है। नीचे लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक वो लगातार सीखते चले आए, वो भी पढ़ाई है। एक तरीके से उन्होंने बहुत ही प्रायोगिक प्रैक्टिकल तरीके से इस पूरी विधा को सीखा है। बिजनेस भी एक सीखने की चीज़ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको विज्ञान सीखना है तो हम पढ़ाई करते हैं, हमको कोई भी स्किल सीखना है तो हम उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आप पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, कोई भी स्किल डेवलप करते हैं, आप ड्राइविंग हो, आप इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ समय फिर उसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, और रियाज आपको और पॉलिश्ड बनाता है, और बेहतर बनाता है। ये सारी प्रक्रिया आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन बिजनेस करना हो तो किसी से पूछ लो, हमें उसके जैसा बनना है, हमें इतना बड़ा बनना है, मार्क ज़करबर्ग की स्टोरी सुननी है, स्टीव जॉब्स की स्टोरी सुननी है, इनकी स्टोरी सुन, अरे आपको उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। बिजनेस को भी सीखना पड़ता है, या फिर आप वो संघर्ष करिए, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके साथ में काम करिए, प्रैक्टिकली आप उस काम को सीख जाएंगे। पत्रकारिता, जिस काम को मैं करता रहा हूं पिछले 25 सालों से, उस काम को सीखने में भी बहुत मेहनत और बहुत समय देना पड़ता है। और मैं देखता हूं कि इस क्षेत्र में भी कई बच्चे आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि किसी चैनल में, अखबार में काम मिल गया तो वो पत्रकार हो गए। ऐसा नहीं है, समय देना पड़ता है। यही व्यवसाय की कहानी है। लेकिन जिनको जल्दबाजी है उनको क्या,
जिनको जल्दबाजी है उनका विकास निश्चित तौर पर आने वाले समय में बुरी तरह से बाधित होने वाला है, इस बात में कोई शंका नहीं है। यही होता है ऐसे लोगों के साथ में जो कोर्सेस के नाम पर चले जाते हैं, बाद में रो रहे हैं। अब ये खुलासा कौन कर रहा है? वही बच्चे कर रहे हैं जो बड़ी तादाद 500 करोड़ बताया जा रहा है। देखिए फिगर भी जो है इन सब बातचीतों में आया है और बच्चों ने अपनी तरफ से रखा है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि चीज़ें सामने आनी चाहिए कि क्या सचमुच ऐसा हुआ है कि किसी को मोटिवेशनल वीडियोस दिए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स के नाम पर कोई पीपीटी या स्लाइड्स दी जा रही हैं और उनके आधार पर कोई आदमी आगे बढ़ जाएगा, या फिर इस बिजनेस को 4 और लोगों को दो, ऐसे और 4 लोग लेकर आओ जो इसको इतने इतने पैसे में खरीद लें तो आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। इस तरीके का कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग चलाया जा रहा है। इन चीज़ों के बारे में गहनता से जाँच होनी चाहिए, या जो लोग इसको कर रहे हैं, इसके जो प्रमोटर्स हैं, उनको इसके बारे में निश्चित तौर पर ज़्यादा बेहतर तस्वीर रखनी चाहिए, जानकारियां रखनी चाहिए, ताकि इससे स्पष्टता है। लोगों के भरोसे का सवाल है। लेकिन आप लोगों के बारे में, आप जो युवा हैं, आपको क्या लगता है कि आप किसी का वीडियो सुनेंगे, देखेंगे और आप बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बन जाएंगे? आपके मेंटल रिलैक्स के लिए कुछ समय मोटिवेशन बहुत आपको मदद करता है। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। उदाहरण के लिए जे कृष्णमूर्ति, ओशो या किसी को भी जिनको आप पसंद करते हैं मोटिवेशन में, हाल के दिनों में आचार्य प्रशांत काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। आप और भी कई लोगों को सुनते हैं, ऐसे कई मोटिवेटर्स हैं, कई आध्यात्मिक गुरु हैं जिनकी बातों को सुनकर आपको अच्छा लगता है। क्यों लगता है? उस साइकोलॉजी को समझिए। दरअसल उतनी देर तक आप उन लोगों की तरह सोचना शुरू करते हैं। आप उस तरह से नहीं सोच रहे हैं जिस तरीके से सोचते हुए आप परेशान थे, तकलीफ में थे, तो निश्चित तौर पर आपकी सोच का दायरा बिल्कुल बदल जाता है, सोचने का तरीका, सारी चीज़ें बदल जाती, तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। कुछ देर तक वो भाव बना रहता है, लेकिन फिर आपकी दुनिया शुरू होती है। जिस तरह से आप सोच रहे थे, जिस तरीके की परेशानियां आपके इर्द गिर्द थी, जैसे लोग आपके इर्द गिर्द थे, वो फिर एकदम से झपट्टा मारते हैं और फिर क्या होता है? ढाक के 3 पात। आप वहीं खड़े होते हैं जहाँ थोड़ी देर पहले खड़े थे। फिर आप दूसरा वीडियो देखना शुरू करते हैं, तीसरा वीडियो देखना, फिर आदत बन जाती है। ये ठीक वैसा ही है कि कोई जाकर बीड़ी फूंक रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, या थोड़ी देर के लिए खैनी तंबाकू खा ले रहा है और उसके बाद में फिर कुछ देर बाद इसी प्रक्रिया को रिपीट कर रहा है। इसको लत मत बनाइए। ऐसा भी नहीं है कि सारे वीडियोस देखना कोई बहुत बुरी बात होती। मैं खुद कई ऐसे वीडियोस देखता हूं जिनसे काफ़ी जानकारियां मिले, लेकिन वो सिलेक्टेड होते हैं। मुझे पता होता है कि मैं किन चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूं। हर वो चीज़ नहीं जिसकी वजह से मैं वीडियो देखकर अपना करियर तय नहीं करूंगा। करियर को तय करने के बाद में कुछ चीजों को जानने की कोशिश करूंगा, वो भी ऑथेंटिक सोर्सेस से। याद रखिए, डॉक्टर्स वही हैं जिन्होंने लंबी पढ़ाई की है, जिन्होंने मरीजों का इलाज किया लंबे समय तक और उसके बाद में उनका भरोसा जीता है। ठीक ऐसा ही हर फील्ड के साथ में होता है। मोटिवेशन को भी आप एक ऐसी फील्ड मत मानिए कि जो आया जिसने कहानियां बनाना शुरू की, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने काम में अच्छा कर गया है। अपने काम में किसी ने अच्छा कर लिया, निश्चित तौर पर उस काम के विषय में वो बता सकता है, उसका अपना बिजनेस करने का तरीका होगा। लेकिन आप सबको भी वो कोई बिजनेस की राह दिखा देगा, मोटिवेशन दे देगा, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में बार बार कह रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग स्टडी भी करिएगा। मैं तो खैर इसका स्टूडेंट रहा, मैंने पत्रकारिता के बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को भी पढ़ा और मकसद यही था कि साइकोलॉजी भी समझूं और फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की गंभीरता को समझूं। और मुझे समझ में आया कि एक टीम लीडर के नाते आपको अगर बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, उनके जीवन को भी समझना है, आपको अपने काम को बेहतर करना है, तो बहुत ही शानदार विषय है। और पूरी दुनिया में, भारत में धीरे धीरे इसका उभार आ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको लेकर बड़ी गंभीरता है। कई कंपनियां इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। भारत में, दुनिया भर में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो वहां तो मैंडेटरी है, एक तरीके से जरूरी चीजें हैं। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भागते हैं अभी भी यूट्यूब यूनिवर्सिटी की तरफ, आप भागते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ, आप भागते हैं वायरल वीडियोस की तरफ। आप देखिए इन लोगों की शुरुआत कैसे हुई है। कुछ कहानियां सुनानी शुरू करी, कुछ इनको प्रमोशन मिला, इनको पुश मिला, इनके वीडियोस वायरल होते चले गए। वायरल होते होते आपको धीरे धीरे अच्छे भी लगने लगे। और मैंने कहा स्टोरी टेलिंग है, बहुत बढ़िया से स्टोरी टेलिंग होती है, बढ़िया एनिमेशन देखते हैं आप देखिए कितना खर्चा किया जाता है उसके ऊपर। और धीरे 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 एक जब ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू बनती है तो सुन कर भी, भाई कोई शेयर भी करता है, कोई कहता है इनको सुनो, तो लोगों के मन में वो भाव बैठ जाता है। और फिर आपका भरोसा इतना गहरा हो जाता है कि अगर वो आपको कुछ खरीदने या बेचने को कहते हैं तो आप उसके पीछे भी चलने लगते हैं। यहाँ गड़बड़ है मामला। खैर,
बात दोनों तरफ की है। मैंने यहाँ पर इस पूरी बातचीत में ये जो आपसे गंभीर बात कहना चाहता था युवाओं से, उसमें किसी का नाम नहीं लिया। आप सारी चीज़ों को जानते हैं और जानबूझकर मैंने नाम नहीं लिया, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जानबूझकर आपके साथ में कोई गुनाह करना चाहेगा या आपका नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ये ओवर द पीरियड होता है। इन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, इन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। कोई बिजनेसमैन भी होगा, कोई बिजनेस सिखा ही रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अपने अपने दायरे में वो अपना अपना काम कर रहे हैं और जिस पर्टिकुलर बिजनेस में हैं उस बिजनेस के उनको निश्चित तौर पर बहुत अच्छी समझ होगी, इस बात में भी कोई संदेह नहीं। लेकिन सबके सब बिजनेसमैन बन जाएंगे, सबके सब अपनी नौकरियां छोड़कर अच्छा काम करने लगेंगे? करना चाहिए, एक समय आता है जीवन में, लेकिन अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, कहीं कोई चीज सीख रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना समय जाया कर रहे हैं। पहले दिन से आपको बिजनेस करना है, आपका इन्वेस्टमेंट है। आप अगर कहीं कोई काम सीखते हैं, आप किसी की नौकरी भी करते हैं, छोटे से छोटा कोई काम क्यों ना हो, उसको सीखने के लिहाज से, एक स्टूडेंट के लिहाज से हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। और उन युवाओं के साथ जो बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं और बहुत जल्दी इस बहकावे में आ जाते हैं, उनको ये समझना चाहिए, वो सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंटशिप का ख़त्म हो जाना। ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, कोई और डिग्री ली, कोई डिप्लोमा लिया, उसके तुरंत बाद नौकरी के लिए भागते हैं। हाँ, ये होना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ, और 12th के बाद में भी अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आप काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन स्टूडेंटशिप आपकी डिग्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जब काम करने के लिए या किसी नौकरी में भी जाते हैं, तब भी आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी स्टूडेंटशिप बरकरार रहे, यानी वहां पर एक स्टूडेंट की तरह जाए, स्टाइपेंड लें, जो भी सैलरी आपको मिलती है, अच्छे से अच्छा स्टाइपेंड जैसे मिलना चाहिए, अपेक्षा होती है अच्छी से अच्छी। लेकिन आप उस ट्रैप में आ जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बड़े व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। बिजनेस के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, फिर अचानक कभी नौकरियां जाएंगी आपकी और आपको लगेगा अब हमें अपना काम करना चाहिए। गलत राह पर है भाई। इसलिए मैंने कहा कि आप सिर्फ वीडियो सुनकर या फिर सिर्फ किसी सपनीली दुनिया में रहते हुए, एक झूठी दुनिया में रहते हुए सपनों को मत सजोइए, हकीकत करिए ना उन सब। और बहुत संभव है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये नहीं कर सकते, निश्चित तौर पर कर सकते, लेकिन इसका एक सही तरीका है, सही लोग हैं जो आपको ये जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको ये बात सही लगती है तो आप कमेंट करके इसके बारे में जानकारी दें। और अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी किस तरीके से जीवन में अनुशासन को सिखाती है, किस तरीके से आपको एक बेहतर बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन को ऐसा समझते हैं कि मैंने अपना कोई बिजनेस शुरू कर लिया तो मैं बिजनेसमैन हूं। मैं मानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है वो एक बिजनेसमैन है, अगर वो स्टूडेंटशिप के, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में किसी भी ओहदे पर काम कर रहे हैं, उस कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को समझना, उसमें अपनी भूमिका में बेहतर से बेहतर होना, नई भूमिकाओं को सीखना, नई स्किल्स को एब्जॉर्ब करना, ये सारी चीजें उस स्टूडेंटशिप का हिस्सा हैं। वो एक तरह का कॉलेज है, सीखिए जितना सीख सकते हैं। अगर ये आप में बरकरार है तो आप निश्चित तौर पर और बेहतर कर सकते हैं। इस पर कुछ और जानकारियां आपको दी जाएंगी आगे। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो अपने कमेंट जरूर करें।